हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह प्रसंग है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से यह प्रसंग लिया गया है, जिसमें कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। शकुन, बंटी, महामाया अघोर भैरव से है, पार्वती, राम बोला, हलीमा, सौदागर सिंह। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है। विधाएं भी पूछी जाती हैं। तो यह इस उपन्यास में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, यहाँ आपको यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। विभाजन की भयोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि एक तो विभाजन की भयोत्पादक आशंका का वर्णन है और दूसरा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, इसका विषय बताना है कि यह किस विषय पर केंद्रित है। परीक्षा गुरु उपन्यास राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके लिए प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट के यथार्थ का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। पहले का चौथा, दूसरे का, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। आपका बंटी उपन्यास में किस चीज का वर्णन है, यह आपको बताना है। आपका बंटी उपन्यास में इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपका बंटी उपन्यास में समाज के प्रति विद्वेष और मात्र प्रेम की लालसा। समाज के प्रति विद्वेष और मात्र प्रेम की लालसा, इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो उपन्यास दिए गए हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी ए बी डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो सी ए बी और फिर डी है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत आए थे। सी ए बी डी इसका सही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। राग दरबारी उपन्यास जो है, इसमें किस चीज़ को व्यक्त किया गया है? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। बी और डी यानी कि मुक्त शिक्षा और उसके मुक्त, बी और डी आंसर सही है, यानी कि ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना इसमें हुई है। और दूसरा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हुई है राग दरबारी उपन्यास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? जो इनके द्वारा रचित गई नहीं है वह बतानी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्धनारीश्वर। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। तो अर्धनारीश्वर जो यह रचना है, यह रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। अच्छा सॉरी, इसमें ये अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, इसमें ध्यान मुझे उसका रहा।
तो ये जो अमृतलाल नागर द्वारा नहीं रची है, तो बाकी तो अमृतलाल नागर द्वारा रची गई हैं। जो अर्धनारीश्वर है यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, और इनको इस रचना पर कुछ पुरस्कार भी दिया गया था इस रचना के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए। अगला है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं क्या हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, बी और डी। इसके लिए बी और डी, शेखर एक जीवनी, बी और डी इसके राइट आंसर हैं। बी में है कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, और दूसरा है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार कोई विचार नहीं करता, वह तो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ था? तो यह संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, गोविंदी और मेहता। गोविंदी और मेहता के बीच में यह संवाद हुआ था गोदान उपन्यास में। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। देवरानी जेठानी की कहानी, फिर है परीक्षा पुरुष, फिर आता है नूतन ब्रह्मचारी, और उसके बाद आता है निस्सहाय हिंदू। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए, मालती और मेहता। मालती और मेहता के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए इसी के साथ आपको यह भी पता चल जा रहा है कि जो मालती और मेहता है किस उपन्यास के पात्र हैं, तो गोदान के। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी की कहानी, सर्व सुख बनिया, इसमें जो पात्र हैं उनकी बात हो रही है। शेखर एक जीवनी, शारदा इसमें पात्र है, और गोदान, गोविंदी इसकी पात्र है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। मानस का हंस जो उपन्यास है इसमें किस चीज का वर्णन है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, केवल ए और बी का वर्णन है इसमें। ए और बी का मतलब है कि राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य के आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, तो इस कथन से कौन से कथाकृति का आरंभ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, देवरानी जेठानी की कहानी का आरंभ होता है इससे। अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय ऑप्शन ए, उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, सी डी बी ए। सी डी मेला, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, और उसके बाद अंधेरे बंद कमरे और राग दरबारी। अगला प्रश्न है, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है। यह उपन्यास किस पर आधारित है? धरती धन्ना अपना। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर तथा दलित जीवन पर। धरती धन्ना अपना उपन्यास पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा दलित जीवन पर आधारित है। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास हिंदी साहित्य के साहित्यकारों के जीवन पर आधारित है? मानस का हंस और खंजन नयन। खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर आधारित रचना है, और मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है,
तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस उपन्यास में किस चीज का वर्णन है? राइट आंसर है अंग्रेजों की। राइट आंसर है बी और सी, विभाजन की पृष्ठभूमि पर और सांप्रदायिक विद्वेष पर। जो तमस उपन्यास है, यह विभाजन की पृष्ठभूमि तथा सांप्रदायिक विद्वेष पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम ऑप्शन ए राइट आंसर है सी बी डी ए। सी बी डी ए सही आंसर है। अगला है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। पंजाब जिंदगी नामा में है पंजाब का वर्णन, और जो पूर्णिया जगह है इसका मेला आंचल में वर्णन है। शिवपालगंज इसका वर्णन है राग दरबारी में, और गंगोली जो है आधा गांव में इसकी कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकरण का। इसमें प्रकरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीदारी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीदारी के साथ बहता, पनपता, फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। इसके लिए राइट आंसर है उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार द्वारा लिखा गया है? किस उपन्यास के प्रारंभ में लिखा गया है यह कथन? यह एक ऐसा इतिहास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिंदगी नामा के आरंभ में यह कथन लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है? राइट आंसर है उपन्यास, ऑप्शन सी राइट आंसर है। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? वर्णन नहीं में ध्यान देना है कि नहीं वाला पद पूछा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें कानपुर शहर का वर्णन नहीं है, जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोदान का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथा मुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया की निवासी थी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिंदगी नामा में। अगला प्रश्न है, मेला आंचल की स्त्री पात्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेला आंचल की जो स्त्री पात्र है उनमें फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी है। फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी मेला आंचल में। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं? ऑप्शन सी, तीसरा हरनाम सिंह, चौथा हयात बख्श और पांचवा देवदत्त। हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। कौन कौन सी पुस्तकों से इन्होंने मानस का हंस लिखने में सहयोग लिया? ऑप्शन डी है 1, 4 और 5। तुलसी काव्य मीमांसा में, और काशी का इतिहास से, और अकबर से इन्होंने सहायता ली। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, खंड का शीर्षक दिया गया है और उपन्यास दिया है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसके खंड हैं। प्रथम खंड को इसमें क्या नाम दिया गया है ये बताना है आपको। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, शेखर एक जीवनी में बी वाला राइट आंसर है कि प्रथम खंड को उषा और ईश्वर खंड का शीर्षक था। द्वितीय खंड का शीर्षक बीज और अंकुर। तृतीय खंड का शीर्षक प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड का शीर्षक था पुरुष और परिस्थिति। शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंड शीर्षकों का यह नाम है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये आयोग ने मूल्यांकन से बाहर रखा था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा कारण के रूप में है। पहला है इसमें कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के साथ के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। दूसरा है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस्य और अकेलापन। तो राइट आंसर इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये तलाकशुदा जीवन पर आधारित उपन्यास है, जिसमें बंटी के माँ बाप का तलाक हो जाता है, तो वो किस प्रकार उनके तलाक का फल बंटी को भोगना पड़ता है और वह उसके बाद उसकी स्थिति भटकाव में, असमंजस्य में और अकेलेपन में आ जाती है। तो दोनों ही कथन इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास के विषय के बारे में है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, निस्सहाय हिंदू के विषय में यह लिखा गया है, यह कथन है। अगला है, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मेला आंचल उपन्यास के इस वक्तव्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आजीवन कारावास। दामुल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, राग दरबारी के लिए। अगला है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह जो छंद है यह तमस उपन्यास में है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुख, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महामाया भैरवी का। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। तो मानस का हंस उपन्यास के पात्र, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा, तीसरा और चौथा इसके पात्र हैं। तो देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा मानस का हंस में। दूसरा है अब्दुल्ला, तीसरा है मोहनी बाई और चौथा है मेधा भगत। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। कौन सी हैं झूठा सच उपन्यास में स्त्री पात्र? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें, 2, 4 और 5। 2, 4, 5 पूरनदेई, शीलो और उसके अतिरिक्त हैं बंती। यहाँ पर जो लिखा है बंती है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूरनदेई, शीलो और बंती। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपका बंटी उपन्यास में जो बाल पात्र हैं उनके नाम बताने हैं।
इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, यानी कि जोत, अमी और टीटू। जोत, अमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास में बाल पात्र हैं। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। उपन्यास है और वर्णित कथा स्थल है, तो उपन्यास है और वर्णित कथा स्थल कौन सा है उसका यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। ए का चौथा है गोदान में, बेलारी, मैला आंचल में, मेरीगंज, राग दरबारी में शिवपालगंज और मानस का हंस इसमें चित्रकूट। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर